हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स इन अकेडमी। आज है 3 नवंबर 2023 और आज की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, जो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने वही लिए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में आरबीआई का कार्यकारी निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है मनोरंजन मिश्रा, ऑप्शन बी है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन सी है रघु श्रीनिवासन, ऑप्शन डी है कार्लोस सेज। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनोरंजन मिश्रा। अभी रिसेंटली आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है मनोरंजन मिश्रा को। ठीक है, आरबीआई की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है। इसकी जो स्टार्टिंग थी वो 1934 अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, इसलिए हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है आरबीआई का स्थापना दिवस। ठीक है, और इसका जो लोगो है वो है टाइगर विद पाम ट्री। यहाँ पहले अध्यक्ष थे स्वर्ण स्मिथ, पहले भारतीय अध्यक्ष थे सी डी देशमुख, और इसमें वर्तमान में 25वें नंबर के अध्यक्ष हैं सत्यकांत दास। ठीक है, याद रखना एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वहीं हम बात करें नंदिनी गुप्ता की, इन्हें फेमिना मिस इंडिया 2023 चुना गया है। रघु श्रीनिवासन को बीआरओ यानी बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन का नया चीफ बनाया गया है, और कार्लोस है सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 इन्होंने जीता है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई। ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है शिलोंग, ऑप्शन डी है लखनऊ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा नई दिल्ली। अभी रिसेंटली 15वें नंबर की जो भारत सिंगापुर रक्षा नीति है वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, जो 1911 में बनी थी। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह। शिलोंग है मेघालय की कैपिटल, मेघालय के चीफ मिनिस्टर हैं कॉनराड संगमा। लखनऊ है उत्तर प्रदेश की कैपिटल, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। यहाँ लोकसभा की 80 और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, और यहाँ टोटल 75 जिले हैं। श्रीनगर की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। 31 अक्टूबर 2019 को एक केंद्र शासित प्रदेश बना था। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। रिसेंटली इसकी कश्मीरी केसर और बसोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला था। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस क्रिकेटर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। बताइए जो वो कौन से हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं जिनकी प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है विराट कोहली, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन डी है रविंद्र जडेजा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। अभी रिसेंटली सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण वानखेड़े स्टेडियम में किया गया है, और इन्हें ही हम क्रिकेट का भगवान भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी की, तो अभी इन्हें रिसेंटली जियो मार्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इसके अतिरिक्त लेस ने भी इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, स्वराज ट्रस्ट ने भी बनाया है। ठीक है, तो हमारे जो महेंद्र सिंह धोनी हैं वो लेस, जियो मार्ट, स्वराज ट्रस्ट और एसबीआई इनके क्या बने हैं, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 31 अक्टूबर को किसकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया गया। ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सबसे पहले याद रखना है कि 31 अक्टूबर को मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, और जिसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में। ठीक है, इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बारडोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। ठीक है, और उनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। वहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के हरिपुरा अधिवेशन, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भाग लिया था, और दिल्ली चलो का नारा भी दिया था। इंडियन स्ट्रगल इन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, आगे हमारा पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है। ऑप्शन ए है कार्लोस सेज, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच, ऑप्शन सी है मैक्स वर्स्टप्पन, ऑप्शन डी है मार्को बजेंसी। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी मैक्स वर्स्टप्पन। अभी रिसेंटली जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीत लिया है। ठीक है,
कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स जीता था। नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन 2023 जीता था। ठीक है, तो याद रखना जो मेक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स है वो मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। कार्लोस सेज ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स और नोवाक जोकोविच ने यूएस टेनिस ओपन जीता है। छठा क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं। ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन सी है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन डी है रोहित शर्मा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अभी रिसेंटली राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं रोहित शर्मा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। ऑप्शन ए है इजराइल, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है यूनाइटेड अरब इमाराइट्स और ऑप्शन डी है सिंगापुर। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अमेरिका। अभी रिसेंटली भारत ने अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता आयोजित की है। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, जहां नासा का मुख्यालय स्थित है। नासा की फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन होती है। 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। यहाँ की करेंसी है डॉलर। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस और भारत और अमेरिका के बीच में जो प्रहार कोप इंडिया और दिवस 23 आयोजित किया जाता है। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है, और सिंगापुर भारत के बीच में सिम्बैक्स एक्सरसाइज होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में पूरे विश्व में 3 नवंबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व जेल ऑफिस दिवस, ऑप्शन बी है विश्व सैंडविच दिवस, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। डेली हम अपने इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चंस लेते हैं, तो हमारी करंट अफेयर की क्लास डेली देखा कीजिए जो सुबह 10 बजे होती है। स्टूडेंट्स यूनिक अकेडमी का इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए और सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। ठीक है, तो विश्व जेल ऑफिस दिवस और विश्व सैंडविच दिवस 3 नवंबर को मनाया जाता है। हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हाल ही में OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है राजकुमार राव, ऑप्शन बी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन सी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन डी है आलिया भट्ट। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार राव। अभी OTT परफॉर्मर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है राजकुमार राव को, और चुनाव आयोग ने भी अपना चुनाव आयोग को राजकुमार राव को ही नियुक्त किया था। कैटरीना कैफ को यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को क्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला वाटर एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है कर्नाटक। हमारा सही आंसर हो जाएगा जो डी कर्नाटक। ठीक है, हाल ही में जो भारत का पहला वाटर एयरपोर्ट है वो कर्नाटक में बनाया जाएगा। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु, जहां इसरो का मुख्यालय स्थित है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत की स्पेस एजेंसी है। 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और बेंगलुरु को ही भारत की सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है हमारी विशाखापट्टनम, और रिसेंटली इसके अमरावती रेलवे स्टेशन को पिंक रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश ही था, जो 1953 में बना था, और 2 जून 2014 को तेलंगाना इससे अलग हुआ था। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर। ये भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। भारत का पहले एक राज्य था 31 अक्टूबर 2019 को, लेकिन अब केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। 75 जिले हैं यहाँ के। बरेली जिले को स्मार्ट कक्षा प्रदान करने वाला पहला जिला घोषित किया गया है। और इसके लखनऊ जो कि इसके कैपिटल है, जिसे नवाबों का शहर कहते हैं, वहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली हम अपने रिवीजन क्वेश्चंस की तरफ आ गए हैं, जो हमारी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम नए नए क्वेश्चन डेली याद करते हैं, पुराने भूल जाते हैं, तो अब नहीं भूलेंगे, नए के साथ पुराने क्वेश्चन भी रिवाइज करेंगे। हमारा पहला रिवीजन क्वेश्चन कह रहा है कि में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। ऑप्शन ए है विश्व शिक्षक दिवस, ऑप्शन बी है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, ऑप्शन सी है संयुक्त राष्ट्र दिवस, और ऑप्शन डी है विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। तो बताइए हाल ही में 27 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस। ठीक है, जो विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस है वो हर साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। वहीं हम विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो ये 5 अक्टूबर को मनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया
मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया है और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया है और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को ही मनाया गया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट डेज है, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं और विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस मनाते हैं 27 अक्टूबर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? तो बताइए, हाल ही में स्लोवाकिया के कौन प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है रॉबर्ट फीको, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है जो बाइडेन, ऑप्शन डी है मोहम्मद मयूजू। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है रॉबर्ट फीको। अभी रिसेंटली स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं रॉबर्ट फीको। ठीक है, वही ये द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो ये हमारे भारत की नई राष्ट्रपति हैं, याद रखना। जो बाइडेन की बात करें तो ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं और अगर मोहम्मद मयूजू की बात करें तो ये मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं। तो सारे हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं रॉबर्ट फीको, द्रौपदी मुर्मू बनी है भारत की नई राष्ट्रपति, जो बाइडेन बने हैं अमेरिका के नए राष्ट्रपति, मोहम्मद मयूजू है मालदीव के नए राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है? ऑप्शन ए है श्रीनगर, ऑप्शन बी है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन सी है नई दिल्ली, ऑप्शन डी है कोलकाता। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अभी भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा सम्मान 2023 आयोजित किया है और वो उसने नई दिल्ली में आयोजित किया है। नई दिल्ली जो है वो भारत की कैपिटल है जो 1911 में बनी थी और पहले इसकी कैपिटल कोलकाता थी जो हुगली नदी के तट पर स्थित है, जो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, गृह मंत्री हैं अमित शाह। ठीक है, याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है, यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और तिरुवनंतपुरम केरल की कैपिटल है, इसका नया नाम केरलम करने की सिफारिश की है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है, पहले इसमें धारा 370 लगी थी लेकिन 31 अक्टूबर 2019 को धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में उत्तर पूर्व भारत महोत्सव कहाँ शुरू हो रहा है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ब्राजील, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वियतनाम। अभी रिसेंटली जो उत्तर पूर्व भारत महोत्सव है वो वियतनाम में शुरू हो रहा है। ठीक है, अमेरिका की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, यहाँ की करेंसी है डॉलर और यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जो 2024 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत के मुख्य अतिथि रहेंगे। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार कोप इंडिया द बेस्ट 23 आयोजित किया जाता है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा 2024 में G20 की अध्यक्षता करेंगे। कनाडा की कैपिटल है ओटावा और कनाडा की राजनीतिक पार्टी को भारत ने बैन कर दिया है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में कैटरीना कैफ को किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए हाल ही में जो कैटरीना कैफ है उनको किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए है घड़ी निर्माता आरएडीओ, ऑप्शन बी है जियो मार्ट, ऑप्शन सी है यूनिक्लो, ऑप्शन डी है स्वराज पार्टी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है घड़ी निर्माता आरएडीओ। घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। ठीक है, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो दोनों ने अपने ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। वहीं जो हमारे ये जियो मार्ट है इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को और स्वराज ट्रैक्टर्स इसके भी नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। तो याद रखना, घड़ी निर्माता आरएडीओ और यूनिक्लो इन दोनों की ब्रांड एम्बेसडर बनी है कैटरीना कैफ। जियो मार्ट और स्वराज ट्रैक्टर्स हमारा अपना ट्रैक्टर्स इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है? तो बताइए रिसेंटली वो कौन सा राज्य है जहां काटी बिहू पर्व फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। हाल ही में असम राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया है।
असम की कैपिटल है दिसपुर, यही मनाया गया है काटी बिहू पर्व। मेघालय की कैपिटल है शिलोंग, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है कॉनराड संगमा। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल और त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा बांग्लादेश को 3 ओर से घेरे हुए है। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए है महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी है ऋतिक रोशन, ऑप्शन सी है कैटरीना कैफ, ऑप्शन डी है राजकुमार राव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकुमार राव। अभी हाल ही में भारत के जो चुनाव आयोग है उसने अपना राष्ट्रीय आइकॉन राजकुमार राव को नियुक्त किया है। वही प्रमुख ब्रांड यूनिक्लो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है और घड़ी निर्माता आरएडीओ में अपना ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया है। प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ऋतिक रोशन को और जियो मार्ट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है महेंद्र सिंह धोनी को। साथ ही स्वराज ट्रैक्टर्स ने भी अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही बनाया है। तो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत के चुनाव आयोग के अपना राष्ट्रीय आइकॉन नियुक्त किया है राजकुमार राव को, कैटरीना कैफ को यूनिक्लो और प्रमुख घड़ी ब्रांड आरएडीओ ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ऋतिक रोशन को प्रमुख लुब्रिकेट ब्रांड मोबिल ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो महेंद्र सिंह धोनी को जियो मार्ट ने और स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है केरल, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव है वो नई दिल्ली में स्टार्ट हुआ है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में प्रथम भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव स्टार्ट हुआ है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल 1911 में बनी थी। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चंडीगढ़ जो है वो हमारी कैपिटल है पंजाब की, हरियाणा की और स्वयं एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। कथकली और मोहिनीअट्टम यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है और केरल को केरलम करने की सिफारिश केरल सरकार ने की है। तो क्या होता है कि नहीं। लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, इसे नवाबों का शहर कहते हैं और यहाँ पहला पशु सप्ताह केंद्र खोला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे हमारा 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में ऐतिहासिक कितने पदक जीते हैं। ऑप्शन ए है 107, ऑप्शन बी है 111, ऑप्शन डी सी है 126, ऑप्शन डी है 131। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 111। भारत ने पैरा एशियाई गेम्स 2023 में 111 पदक जीते हैं। ठीक है, भारत के बारे में आपको बता दिया। न्यू दिल्ली इसकी कैपिटल है, 1911 में बनी थी। 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। 107 और वही 111 इंडिया की रैंक किस में रही है, याद बताओ। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स विश्व भूखमरी सूचकांक में इंडिया की रैंक 107 पर से बढ़कर 111 हो गई है। 126 भारत की रैंक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स विश्व खुशहाली सूचकांक और वर्ल्ड पीस इंडेक्स विश्व शांति सूचकांक में है। 131 भारत की रैंक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है। एयर इंडेक्स में चौथी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161 है। ठीक है, याद रखना, सारी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में गोवा राज्य में 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन किस दिन किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सा डे है जिस दिन 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किया जाएगा और वो किया जाएगा हमारे गोवा में। ऑप्शन ए 20 से 28 सितंबर तक, ऑप्शन बी है 20 से 28 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 20 से 28 नवंबर तक, ऑप्शन डी है 20 से 28 दिसंबर तक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 20 से 28 नवंबर का। भारत के गोवा में किया जाएगा 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह उत्सव जो किया जाएगा 20 से 28 नवंबर तक, यानी कि अगले महीने। ठीक है, वही गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर है प्रमोद सावंत। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड बी कंटिन्यू विद नेक्स्ट वीडियो। आप लोगों के लिए सीटेट और बिहार शिक्षक भर्ती नहीं आई है उसके हम प्रैक्टिस सेट डाल देंगे, ना देखते हो तो प्लीज़ देखा कीजिए और साथ ही हमारे स्टूडेंट सीनियर अकेडमी को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिए लीजिएगा और प्लेलिस्ट लिस्ट बना रखे उन्हें देख डालिए। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए एग्जाम में बेटर करने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।